नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक ऐसी बचत होती है जो लोगों को रिटायरमेंट के बाद काम आती है। लेकिन अक्सर लोग इस सेविंग का इस्तेमाल समय से पहले ही कर लेते हैं, कई बार जरूरत पड़ने पर तो कई बार बेवजह निकालना तो सही नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़रूरतमंद हैं तो आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में ऐसा करना चाहिए, आज इसी बात पर आपको जानकारी देंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बस बने रहना है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पीएफ से संबंधित सारे कार्य नियंत्रित किए जाते हैं। अक्सर छोटे मोटे काम के लिए हमें एक मुश्त पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में हम लोन का सहारा लेते हैं, लेकिन लोन लेने पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ब्याज भी चुकाना पड़ जाता है। अगर आप भी ऐसी ही स्थितियों में लोन से बचना चाहते हैं तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का विकल्प आप चुन सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा पैसे को कुछ परिस्थितियों में ही निकाला जा सकता है। जैसे प्रोविडेंट फंड में जमा पैसे को 5 अलग अलग परिस्थितियों में निकाला जा सकता है। इसमें बच्चों की हायर एजुकेशन, घर खरीदना, कोई इमरजेंसी, नौकरी चले जाना, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनमें आप प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके इन सभी रीजंस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी की। अगर किसी के परिवार में मेडिकल इमरजेंसी हो तो ऐसी स्थिति में प्रोविडेंट फंड से पैसे को निकाला जा सकता है, उसके लिए अनुरोध किया जा सकता है। इसमें आप बच्चे, पति पत्नी, माता पिता के लिए ये पैसे को निकाल सकते हैं। मतलब अगर घर में कोई भी बीमार है तो आप ऐसी परिस्थिति में प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इसके लिए आपको 7 साल जमा करने वाली शर्त भी पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति शादी करने का प्लान बना रहा है तो इसके लिए भी प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 7 साल तक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करना जरूरी है। ऐसी स्थिति में आप जमा पैसों का 50% ही निकाल सकते हैं। ये 50% पैसा निकालने की अधिकतम लिमिट है, तो यहां आपको ये ध्यान रखना होगा। तीसरा, उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए भी पैसा निकाला जा सकता है। मतलब अगर आप बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए उन्हें विदेश भेजना चाहते हैं या उनकी पढ़ाई में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप शादी या फिर हायर एजुकेशन जैसे खर्चों के लिए 3 बार ही विड्रॉल कर सकते हैं, यानी पैसा निकाल सकते हैं। चौथा, विकलांगता यानी हैंडीकैप होने पर भी आप प्रोविडेंट फंड का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी हादसे के कारण विकलांग हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी वे प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकता है। इसमें आप 6 महीने की बेसिक सैलरी और डीए तक निकाल सकते हैं। हालांकि ये पैसे आप 3 साल में एक बार ही निकाल पाएंगे। 5वां नंबर आता है नौकरी चले जाना। इस स्थिति में आप प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 महीने से काम नहीं कर रहा है या यूं मान लीजिए कि 2 महीने से उसके पास रोजगार नहीं है, उसको सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो वो व्यक्ति पैसों की निकासी कर सकता है प्रोविडेंट फंड के द्वारा। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी कंपनी के नौकरी से निकाले जाने के फैसले से खुश नहीं है, असहमत है और उसने कंपनी के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है, उनको चुनौती दे दी है, तब भी प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला जा सकता है। साथ ही कंपनी के 15 दिन या फिर उससे अधिक समय के लिए अगर बंद रहने पर भी, अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए जब कंपनी 15 दिन तक बंद है, तब भी आप प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल रिटायरमेंट से पहले ही कर सकते हैं। हालांकि विड्रॉल को लेकर ही लिमिट रखी गई है ताकि भविष्य में फंड पर ज्यादा असर ना पड़े। बाकी हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल तभी करें जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। नमस्कार।